हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 है ना, जो क्या है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज देख रहे हैं 9.1 और हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। मतलब कि दो पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसी है, सेम, और वो रोड के अपोजिट साइड में है। मतलब बात करें कि इस तरह से एक रोड है बेटा, एक रोड, ठीक है, तो एक पोल इस तरफ लगा है, पहला खंबा, और दूसरा खंबा इस तरफ लगा है। समझ आई बात है ना? इस चित्र को इधर बनाता हूँ सॉल्यूशन के नीचे, ठीक है, इस तरह से एक ये है और एक ये, क्लियर है? एक पोल है आपका, एक AB पोल है और एक मान लो ABCD पोल है। तो ये दो पोल हैं आपके, है ना, ये पहला पोल है और ये दूसरा पोल, मतलब दो खंभे। ठीक, आगे हम बात कर रहे हैं which is 80 मीटर विड्थ। इसके बीच की दूरी भी उन्होंने बता दी है भाई, ये कितनी है, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर विड्थ। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उस रोड पे एक पॉइंट है, समझ रहे हो? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ऑन द रोड मतलब रोड पर एक बिंदु है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर बनने वाला कोण। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कि इस रोड पर एक कोई बिंदु है जिससे दोनों टावर के ऊपरी सिरे को देखने पर एक तरफ 60 डिग्री का कोण बनता है और एक तरफ 30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है? फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एट द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पोल। और सेकंड क्या फाइंड करना है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब कि इस पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस फाइंड करनी। जैसे मैंने मान लिया पॉइंट P है, तो इस P की B से दूरी भी निकालनी है और इस P की D से दूरी भी निकालनी है। समझे? ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P से B की दूरी भी और P से D की दूरी भी निकाली, पहली चीज निकाली है। और दूसरा क्या निकालना है? पोल की डिस्टेंस। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा? पहले दिया गया है, मतलब क्या गिवन। कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? तो लिखोगे आप टू पोल्स है ना, टू पोल्स ऑफ एलिवेशंस, सॉरी, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर विड्थ। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ तक लिखोगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली तक। कहाँ से कहाँ तक? रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ तक आप लिखोगे। अब इसके बाद क्या लिखोगे बेटा? रेस्पेक्टिवली के बाद तक, रेस्पेक्टिवली तक लिखोगे। फिर लिखोगे यहाँ पे द हाइट से लिखोगे, तो कहाँ तक लिखोगे? द फ्रॉम द पोल, है ना, ठीक है, बुक में से देखिए आप लिखेंगे। अब ध्यान से देखो कि ये जो पोल है AB है और ये जो पोल है ये CD है, और ये दोनों पोल सेम डिस्टेंस के हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया है। मतलब हमें कोई एक अकेले पोल की लंबाई निकालनी है। इस पोल की यदि मैंने हाइट निकाली तो जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट इसकी है। अब नीचे देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ है रोड की चौड़ाई है, ये रोड की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। तो अपन को पहले इतनी की जरूरत पड़ेगी कि इतना कितना चौड़ा है, और फिर इतने की जरूरत पड़ेगी। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक रोड x चौड़ा, कितना है? x है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ध्यान दे भाई, पूरा 80 है बेटा, मान के चलो यहाँ 30 होगा,
इतनी दूरी 30 है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, कैसे निकालोगे, 80 माइनस 30 मतलब कितनी, 50 ना, इतनी 30 और इतनी 50, समझे कि नहीं, तब जाके तो मिलके टोटल कितना होगा, 80 होगा ना। चलो जैसे यहाँ पे हो गई मान लो 40, इतनी दूरी कितनी है 40, तो इतनी दूरी कितनी होगी 40, कैसे निकालोगे, 80 में से उस 40 को माइनस करके, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, 80 में से उसको माइनस कर दो, तो कितना आ गया 30 और 50 टोटल 80। वैसे ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी 80 माइनस, और जैसे ये 30 थी तो ये निकालने के लिए क्या करा, 80 माइनस 30, वैसे ये x है तो इतनी दूरी कितनी होगी 80 माइनस, समझे कि नहीं, समझ गए। अब बात समझो, पहले हम बात कर लें 60 डिग्री वाले की, फिर हम बात कर लेंगे 30 डिग्री वाले की। तो पहली चीज तो मैंने मान लिया, लेट द लेंथ ऑफ बीपी, कितना बीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बीपी कितना हो गया एक्स मीटर, देन पीडी कितना हो जाएगा, 80 माइनस, नहीं समझे, कितना बीपी कितना हुआ एक्स मीटर, पीडी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब आगे की बात कि पहले इस त्रिभुज में बात कर ले, ए बी पी में है ना, ए बी पी, तो इन ट्राइंगल ए बी, ठीक है बेटा, लंब ज्ञात करना है, आधार पता है, तो लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे क्या tan थीटा, मतलब tan कितना है 60 डिग्री है, लंब कितना है AB है, कितना है और B बेस कितना है, tan 60 की वैल्यू बराबर, x को यहाँ ले जाऊंगा बेटा, x को यहाँ ले आएंगे कितना जाएगा, √3 2x है ना, बराबर किसकी वैल्यू आ गई AB, समझे। अब हमने इसकी बात कर ली थी, अब हम इसकी बात कर ले, इसकी हम बात करेंगे कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल C या PDC, तो PDC में हम देखेंगे बेटा, PDC में हम देखेंगे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, इसका फार्मूला है tan थीटा का, tan थीटा, थीटा कितना बनेगा बेटा, यहाँ देखना 30 डिग्री, यहाँ लंब कितना है CD है, तो यहाँ आधार कितना है PD मतलब 80 माइनस, जरा से समझना, ये कितना है 80 माइनस, अब tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर CD अपॉन 80 माइनस x, इसको यहाँ ले आए तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, जब इस तरफ आएगा तो नीचे √3 चाहिए, नहीं चाहिए, हटा दो, कैसे करोगे, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे, ठीक है। अब √3 से √3 ऊपर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, ऊपर बचा 80 माइनस एक्स इंटू √3, नीचे बोलो, नीचे बचेगा √3 का 3 में हुआ तो 3 बराबर क्या बचा CD। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे निकला था क्या AB कितना निकला था √3x AB, ये कितना निकला था √3x, फिर निकाले हमने CD, तो CD कितना निकला, ये पूरा
और ये चीज हमें पता है कि ये और ये दोनों कैसे हैं, दिया है क्वेश्चन में। तो वी नो दैट, यहाँ डायरेक्ट लिख दो कि हम जानते हैं या हमें दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी बराबर है किसके, है ना, दोनों खंभों की हाइट बराबर है, ये हमें दिया है। तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रखो तो कितनी है, √3 इंटू एक्स बराबर। एक काम करो बेटा, सी डी की वैल्यू ये रहने दो, फिलहाल इसको सॉल्व मत करो, है ना, फिलहाल सॉल्व मत करो, अब ये है ना, ठीक है, ये रहने दो सी डी की वैल्यू, तो अपन को रखने में आसानी होगी। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब देखो √3 यहाँ आएगा, √3 का √3 में जब गुणा होगा तो 3 बचेगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 80 माइनस एक्स, बोलो हम बचेगा। ये माइनस एक्स जब इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा, 3x प्लस एक्स बराबर 80, 3 और x बराबर x बराबर 80 अपॉन 4। ध्यान से सुनो बेटा, बी पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी निकली है, 20 मीटर, समझे। तो यहाँ जब 80 में से ये 20 है तो ये कितना होगा, 60 मीटर होगा कि नहीं होगा। तब मैं बोलूंगा बिंदु P से खंबे AB की दूरी, यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आंसर बिंदु P से खंबे की दूरी, P से AB खंबे की दूरी, बिंदु P से खंबे AB की दूरी, x बराबर कितना आया, इसमें फिर वही लिखोगे बिंदु P से खंबे CD की दूरी, मतलब 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20 बराबर कितना, 60 डिग्री, समझे। दो चीज निकल के बेटा, एक चीज तो हमें ये निकालना ही था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब चलिए यहाँ कितनी है 20 है और ये कितनी है 60 है। अब हमें वो ये निकालना था हाइट ऑफ द पोल, ये भी निकालना था। तो हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी, तब खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितनी बनेगी, ध्यान से देखो, ए बी बराबर √3 इंटू एक्स, है ना, मतलब ए बी बराबर √3 एक्स कितना है 20, मतलब ये 20 √3 तो बताया, ठीक है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, किसकी, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से, कितनी, 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग से, ठीक है। 7 मीटर हाइट की क्या है बेटा, ये बिल्डिंग है ना, क्या है ये, बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के यहाँ से टॉप से एक केबल टावर के, कहाँ, केबल टावर के शिखर का, मतलब ऊपर वाले सिरे को जब हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये जो लिखा है बेटा ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation from the top of cable tower, from the top of cable tower, reading it, cable tower का top,
from the top of cable tower is 60 degree. At the angle of deparation, the angle of deparation of its foot is 45 degree. मतलब ये वाला कोण कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का. Determine the height of the tower. हमें क्या फाइंड करना है? इस टावर की हाइट. समझ में आएगा? इस टावर की हमें हाइट फाइंड करना है. केवल में कहां से कहां तक लिखोगे बेटा? तो लिखोगे द टॉप से लेकर के फुट इज 45 डिग्री तक. ठीक है. और इसमें लिखोगे द हाइट ऑफ द टावर, है ना? द हाइट ऑफ द टावर. अब बात समझो कि घर मतलब बिल्डिंग और टावर दोनों ही जमीन में बने हैं, दोनों ही जमीन पे बने. तो हमें एक चीज समझ आई बेटा कि यहाँ एंगल कितने का बन रहा है? 60 का. और यहाँ है 7, है ना? ये बिल्डिंग की हाइट है 7. अब देखना कि ये वाला ये था हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर कोण कितने का बन रहा था? 45 का. तो जब ये 45 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा? 45 का. कि नहीं होगा? तो अपन मान ले इसको ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है. ठीक है. अब इस त्रिभुज की यदि मैं बात करूं जिसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो त्रिभुज कौन सा है? वो त्रिभुज ABC. कि नहीं? ट्राइंगल कौन सा है? ABC ट्राइंगल में लंब पता है, आधार हम निकाल सकते हैं. बेस हम निकाल सकते हैं. कैसे? बेस पर ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है. और पता क्या है? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा? नीचे. मतलब B/P का मतलब क्या? आधार बटे लंब. जो चीज ज्ञात करना होता है, भाई लंब पता है तो यहाँ क्या निकालना है? आधार को ज्ञात करना है तो कहाँ लिखा? ऊपर. और जो चीज पता है उसको कहाँ लिखा? नीचे. तो आधार बटे लंब क्या होता है? cot थीटा. क्योंकि tan थीटा क्या होता था? लंब बटे आधार. तो cot थीटा क्या होगा? B/P. चलो भाई अब बात समझो कि cot कितना, थीटा कितना है? 45 डिग्री है. बेस हमें निकालना है, क्या है? BC. और लंब कितना है? समझे? cot 45 की वैल्यू BC का अपॉन 7 यहाँ है तो 7 बराबर ये 7 मीटर था. तो बेटा ये दूरी की बेस भी कितना हो गया? नहीं समझे? समझ गए. अब ध्यान दो बेटा, ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर. मतलब आप एक चीज तो ये समझ रहे हो कि AB इक्वल है किसके? CD के. AB इक्वल है CD के. तो दोनों ही कितने के? मतलब ये 7 मीटर तो ये वाली दूरी भी 7 मीटर. ठीक है. ये दूरी 7 मीटर तो ये दूरी भी 7 मीटर. ध्यान दो ना, बिल्डिंग या टावर दोनों ही खड़े तो बने रहेंगे ना. ऐसी तो नहीं कि एक बिल्डिंग ऐसी खड़ी बनी रहा, टावर ऐसा आड़ा बना है. ये टावर खड़ा बना रहा है, बिल्डिंग 90 एंगल से मतलब 45 से जुड़ी है. दोनों चीज खड़ी रहती है स्ट्रेट. तो ये दोनों सीधी हैं. मतलब भाई ये यदि यहाँ से इनके बीच की दूरी 7 है तो यहाँ पे भी कितनी दूरी है? 7 ही होगी. मतलब BC और AD ये भी कितना है? 7 मीटर की. इतनी चीज तुम जान रहे हो ना. अब अपन इस त्रिभुज पे बात कर लेंगे. हाँ, इस त्रिभुज में आपको AD पता है, मतलब आधार पता है, लंब नहीं पता, निकालना है. तो क्या है? जो चीज याद करना है उसको ऊपर त्रिभुज ADA में, मतलब EDA लंब याद करना है, आधार पता है. मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार. किसका फार्मूला है सब? tan थीटा का. tan थीटा कितना लोगे? 60 डिग्री. B लंब कितना है? ED. ठीक
डी बेस कितना है 80, 7 लिख दो सीधे ना, कोई बुराई तो नहीं ना, 7 मीटर है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सही में, √3 बराबर ED अपॉन 7, 7 को यहाँ ले आओगे 7 √3 बराबर, ठीक है बेटा। किसकी हाइट फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर EC फाइंड करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देन द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर क्या है EC, क्या बेटा EC कैसे निकलेगा, EB प्लस DBC, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही है कि नहीं है, ऐसे होगा EC कैसा ED प्लस DCC, सही है। अब बात करो कि EC जो है वो तो निकालना है, ED क्या है 7√3 प्लस DC क्या है 7, DC देख लो 7 कॉमन ले लो क्या दोनों तरफ से, तो यहाँ कुछ ऐसा बचेगा √3, तो यहाँ बचेगा +1 बचेगा, ये आपका ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन को। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, as observed from the top of a 70 meter height lighthouse from the sea level, मतलब कि एक लाइट हाउस बना हुआ है जो किस हाइट पर बना हुआ है, सी लेवल की हाइट पर बना हुआ है, मतलब कि ये समुद्र बह रहा है बेटा, समुद्र बह रहा है तो इतनी कुछ ऊंचाई पे एक क्या बना है, लाइट हाउस बना है, इतनी ऊंचाई पर ये क्या बना है, लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस बना है। तो as observed from the top of a 75 meter height, हाइट भी दी है उसकी, कितनी हाइट है 75 मीटर हाइट लाइट हाउस है ना, मतलब ये हाइट भी दी है बेटा जो कितनी है 75 मीटर, सादा लाइट हाउस बना देना, ठीक है ना, लाइट हाउस बता दिया कितना है बेटा 75 मीटर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि द एंगल ऑफ डिपेरेशन, डिपेरेशन मतलब नीचे की ओर, द एंगल ऑफ डिपेरेशन ऑफ टू शिप्स, दो जहाज है ना, ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, इफ वन शिप इज एक्सटर्नली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब कि दो शिप हैं और वो दो शिप इस लाइट हाउस के एक ही तरफ है, दो शिप इस लाइट हाउस के एक ही तरफ तैर रही हैं, चल रही हैं, और उस शिप में एक शिप दूसरी शिप के बिल्कुल पीछे ABC, और उन दोनों जहाजों के साथ कितने कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो पास वाला कितने का रहता है 30 की 45, पास वाला बड़ा मतलब 45, पहली शिप के साथ ग्रेटर एंगल है ना, बड़ा एंगल, फिर दूसरी शिप के साथ छोटा एंगल, मतलब कितने डिग्री 30 डिग्री है ना। अब फाइंड क्या करना है, इफ वन शिप इज एक्सटर्नली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, समझ आई बात कि नहीं आई भाई, गिवन में कहाँ से, गिवन में कहाँ से कहाँ तक लिखोगे आप, एस ऑब्जर्व से, एस से लेकर के लिखोगे आप लाइट हाउस, द लाइट हाउस मिला, द लाइट हाउस है ये चीज है। अब बात समझो कि ये है AB, ये है BC और ये है CD, हमें डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स की,
इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये वाली। क्लियर है? तो पहले तो हम बात करें बेटा 45 डिग्री है ना, फिर हम बात कर लेंगे 30 डिग्री की। तो 45 डिग्री किस ट्रायंगल में बन रहा है? ABC। तो हम बात करें इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ABC ट्रायंगल में क्या है बेटा, लंब बटे आधार। भाई लंब बटे आधार कर सकते हैं, या मान के चलो आपके पास लंब पता है, आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, मतलब 20 निकालना है। ये परपेंडिकुलर आपको पता है, ठीक है। तो जो निकालना है उसको आप कहाँ लिखते हो, ऊपर। तो निकालना क्या है, बेस आधार, और दिया क्या है, लंब। आधार बटे लंब या बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो बात समझो आप कि कॉट, तो कॉट और थीटा कितना, कॉट 45 बराबर आधार निकालना है BC और लंब दिया है EB कितना 75 है ना, 75 और 45 BC अपॉन 75, BC यहाँ आया तो 75 इक्वल टू, समझ रहे हो बेटा। B से C तक की दूरी कितनी निकल है, अब हम क्या कर लें, टोटल डिस्टेंस बराबर, मतलब 45 डिग्री वाला जहाँ एंगल बन रहा था वो त्रिभुज हमने निकाल लिया, बात कर ली उस पे। अब हम किस पे बात करेंगे, जहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 30। तो 30 डिग्री का एंगल कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, देखो ध्यान से, ए बी और डी में। किसमें बन रहा है, ए बी और डी। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी। तो वही चीज है भाई, लंब हमें पता है कितना है, 75। आधार हमें याद करना है, तो आधार क्या है यहाँ पे, BD है ना, आधार बटे भाई आपके लंब तो है ही ना आपके पास, जो कितना है, लंब तो है ही आपके पास भाई, बड़े त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, क्योंकि ये लाइन एक कहाँ जा रही है, तो एक यहाँ जा रही है, दूसरी ये लाइन कहाँ जा रही है, तो यहाँ जा रही है, मतलब पाई की बात हो रही है, बड़े त्रिभुज की बात हो रही है। अब इसमें से आपको पता क्या है, क्या पता है, ये पता है, एक्यूरेट क्या पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा, बेस, बेस निकालना पड़ेगा, मतलब आधार निकालना पड़ेगा, और पता क्या है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब लंब मुझे पता है, तो आधार बटे लंब मैं जानता हूँ 40 होता है, मतलब कॉट 40 कितना है, 30 डिग्री। अब बात समझो यार, आधार की बात समझो, आधार क्या है, B से B, टोटल आधार होगा B से B, और लंब क्या होगा, A से B, A से B। अब बात समझना, कॉट 30 की वैल्यू कितनी, √3। BD को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, B से D, तो इधर से इतनी दूरी कितनी है, 75। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75 प्लस CD, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ क्या, BC प्लस CD। BD को ऐसे लिख दूँ भाई, BC है, BD को ऐसे लिख दूँ BC प्लस CD अपॉन AD। तो ये भी तो पता ही है, √3 वैसे ही, तो BC, B से C कितना है, CD, CD हमें निकालना है, √3 का √3, BC, B से C कितना है, CD, C से D निकालना है भाई, यही तो है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये हमें निकालना है, बटे कितना, अच्छा 75 को इधर ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 75 √3, 75 √3 बराबर कितना, 75 को इधर ले आएंगे, 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? क्या हो रहा है? 75 कॉमन आ रहा है, 75 कॉमन, क्या बच रहा है? 3 इज इक्वल टू क्या निकला बेटा? ये CD भाई, पहला जहाज ये था, दूसरा जहाज ये था, इसके बीच की दूरी निकली है ना, तो वही चीज हमें निकालना था, डिस्टेंस then the distance between the ship, distance between the ships कितनी है? 75 √3 माइनस आंसर है, ठीक है।